हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। शुरू करें क्लास। पिछली क्लास में हमने किया था इंटरचेंज ऑफ डिग्री, और इंटरचेंज ऑफ डिग्री में हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना सीखा था। और आज हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे पॉजिटिव डिग्री में आ सकता है। ठीक है, पिछली क्लास में क्या देखा था, कंपैरेटिव को पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव बनाया था। और आज के क्लास में क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव को पॉजिटिव में बनाएंगे, फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चलेंगे। तो पहले सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, कहीं ऐसे क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम लेंगे आज पहले तो हो सकता है कि 2-4 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा कहीं लग जाए तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जाना ना पड़ जाए। तो इसलिए पहले आज थ्योरी पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक को अगर होगा तो नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो पता 5-10 मिनट के लिए फिर अगले क्लास में जाओ, फिर बीच में से कोई नया टॉपिक शुरू करो तो मज़ा नहीं आता है। इसलिए इसी क्लास में लोग क्या करेंगे, टॉपिक को खलास करेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री में क्या करें। तो पॉजिटिव डिग्री को चेंज किया था आपने कंपैरेटिव में, यही बात हुई थी। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में कैसे ले जाते हैं। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में ले गए थे, अब पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव में ले जाते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। पहली क्लास में क्या किया था, पहली क्लास में हमने क्या किया कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव में गए थे। अब पॉजिटिव से हम लोग सुपरलेटिव में जाते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं। जैसे हिंदी में हमने कहा कि तुमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। ठीक है, और तुमसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। कोई उतना खूबसूरत तो है नहीं जितना कि तुम, कोई तो उतना कोई दूसरा उतना खूबसूरत है नहीं जितना कि तुम। ऐसा भी कहते हैं, कोई दूसरा उतना खूबसूरत है ही नहीं जितना कि तुम, कोई दूसरा उतना समझदार है ही नहीं जितना कि तुम। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। कहते कोई दूसरी बिल्डिंग है ही नहीं इंडिया में जो ताजमहल के जितना खूबसूरत हो। कोई दूसरे कैसे कह रहे, कोई दूसरी बिल्डिंग है ही नहीं इंडिया में जो ताजमहल के जितना खूबसूरत हो। हालांकि बहुत सारी बिल्डिंग है जो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत, लेकिन ऐसे कहने के लिए साउथ इंडिया के जितने बिल्डिंग्स हैं वो ताजमहल से सैकड़ों गुना सुंदर है। कलाकार अजंता एलोरा वगैरह में जो मंदिर बना है वो कई गुना खूबसूरत है, कई गुना। और जितनी कलाकारी उधर की गई है वो तो कलाकारी उसका 10% भी ताज, ऐसा नहीं है कि मैं ताजमहल का तुम्हें अच्छा नहीं मानता, ताजमहल खूबसूरत है, लेकिन ये सरासर झूठ है कि ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग इंडिया में नहीं है। और किसी को यकीन ना हो मेरी बात पर, चाहे वो किसी मजहब का हो, तो साउथ इंडिया के अजंता एलोरा खजुराहो और सब बहुत सारे मंदिर हैं, उनको जरा जाके देखिए। अपने आप आपको कंपेयर जब करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि बिल्डिंग की खूबसूरती और कारीगरी में क्या डिफरेंस होता है। खैर हमें इस बात से बहस नहीं करना है, ये तो जब आप खुद कभी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ की बात है। तो हम सिर्फ कहने की बात करें तो क्या रहते हैं, हमने कहा कि कोई शासक उतना महान नहीं है जितना कि अशोक, जितना कि अशोक, या कह दिया कि जितना कि अकबर। कोई किसी का नाम ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अशोक सबसे ज्यादा महान शासक है, अकबर सबसे ज्यादा महान है, या हमने ऐसे कह दिया कि मुगल काल में कोई भी शासक उतना महान नहीं जितना कि अशोक, या अशोक से बढ़कर तो कोई है, सॉरी अकबर से बढ़कर तो कोई मुगल शासन काल में लोकप्रिय या प्रसिद्ध नहीं थे। तो इसका मतलब अकबर सबसे प्रिय थे मुगल काल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में अगर से हमको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस देख लेते हैं क्या, फिर रूल बताने में जब आसान रहेगा। कि पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा कि अदर नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज महल। ऐसे ये इन इंडिया भी लिख दे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, या पूरी दुनिया मान लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं
कि कोई दूसरी बिल्डिंग उतनी खूबसूरत है ही नहीं जितनी कि ताजमहल, ये है पॉजिटिव डिग्री। तो एज ब्यूटीफुल एज लिखा तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो ब्यूटीफुल से ही पता चल गया सेंटेंस की ये पॉजिटिव डिग्री में। अब मोर ब्यूटीफुल होगा तो कॉम्परेटिव होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो ये ब्यूटीफुल लिखा है, तो ब्यूटीफुल अगर लिखा है बिना मोर के और बिना मोस्ट के, इसका मतलब डिग्री पॉजिटिव हुआ। तो इस पॉजिटिव डिग्री को हमको ले जाना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो कैसे जाएगा, रूल रूल रूल। तो पहला क्या है, फर्स्ट रूल क्या है कि जैसे ही हम सुपरलेटिव में जाते हैं, कॉम्परेटिव में जाते हैं, तो लास्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो क्या होगा, बिगिन द सुपरलेटिव विथ द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री, कि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट पार्ट से शुरू कीजिए, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट पार्ट से कंपैरेटिव को शुरू कीजिए, लास्ट पार्ट से शुरू किया। फर्स्ट काम ये किया। उसके बाद सेकंड काम क्या है, ड्रॉप एज कि एज जो लिख रखा है, एज एडजेक्टिव एज जो लिख रखा है, यानी पॉजिटिव डिग्री उसको ड्रॉप कीजिए एंड यूज द सुपरलेटिव, कि जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो यूज कीजिए आप, ठीक है। क्या यूज कीजिए, सुपरलेटिव। एज तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को यूज कीजिए, ड्रॉप कीजिए, सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव यानी एज ब्यूटीफुल एज को ड्रॉप कीजिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखिए। और दूसरी बात क्या करना है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। नो अदर तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, तो मेक द सेंटेंस पॉजिटिव। तीसरा काम क्या करना है, मेक द एफर्मेटिव सेंटेंस, कि सेंटेंस को आप एफर्मेटिव बना दीजिए, क्योंकि ये नो अदर लिखा तो नेगेटिव है, तो सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, यानी नो अदर वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक द अफर्मेटिव करने के लिए क्या होगा, ड्रॉप नो अदर, क्योंकि नो अदर क्या बता रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना ही पड़ता है। अब इस तीनों रूल को हम लगाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस क्या कि नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। तो सबसे पहले तो हम ताजमहल से शुरू करेंगे, ताजमहल से हम लोग शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द ताजमहल, और उसके बाद था नो अदर, तो नो अदर सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नो अदर बिल्डिंग इज, तो टेंस तो इजी रहेगा। अब नो अदर था तो नॉट इसमें नहीं आएगा, ये कि ताजमहल इज नॉट कर देंगे, उधर नेगेटिव था तो एफर्मेटिव बनाएंगे, नॉट का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, द ताजमहल इज। उसके बाद क्या था कि जो कॉम्परेटिव था उसको सुपरलेटिव बनाना था, तो क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बस हो गया, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मान लो इन इंडिया लिखा था तो इंडिया लिख देते, इन द वर्ल्ड लिखा था तो इन द वर्ल्ड लिख लेते, ऐसा भी तो हो सकता था कि नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो इसमें भी लिख देते इन द वर्ल्ड इन इंडिया। तो ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कि ताजमहल जो है सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। समझ में आ गया, बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत आसान सा काम होता है, हम लोगों ने बस भारी भरकम बना रखा है, भारी भरकम सिर्फ हमने बना दिया है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हमने कहा कि नो अदर किंग was as great as अकबर, ठीक है, एज अकबर क्या, ऑफ द मुगल एम्पायर, ऑफ द मुगल एम्पायर, ये एम्पायर होगा या वो एम्पायर होगा। तो मुगल एम्पायर की बात करें तो मुगल एम्पायर में अकबर से ज्यादा कोई नहीं था, तो अब इसको बना दिया। क्या सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, अकबर शुरू करेंगे, तो अकबर
अब ये नहीं कि लास्ट पास ऑफ द मुगल अंपायर से शुरू कर दिया, जिससे कंपैरिजन करेंगे लास्ट पास उसी को मानेंगे। पर सर आपने तो लिखा था लास्ट पास ऑफ द अंपायर, तो ऑफ द अंपायर से कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, तो अकबर शुरू करेंगे, अकबर से कंपेयर कर रहे थे ना। तो अकबर और टेंस क्या था, वॉज। अब एज ग्रेट एज ये हटेगा, ये तो पॉजिटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। अब ग्रेट का सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट ग्रेट तो नहीं होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट। क्या होगा, वॉज द ग्रेटेस्ट, क्यों सुपरलेटिव डिग्री में द लगाना पड़ेगा, द ग्रेटेस्ट was the greatest king of the मुगल का स्पेलिंग MOGUL होता है, मोगल क्या, अंपायर या डायनेस्टी, जो लिखना था। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में सल्तनत काल अलग होता है, मुगल काल अलग होता है, तो इन सब का ध्यान रखना होता है। और मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है बैटरी का, कि चल रहा है या खत्म हो गया। बना लेंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर लेंगे। इसी में एक और सेंटेंस आता है पॉजिटिव डिग्री में, कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा सकता है। पॉजिटिव में देखो ऐसे भी होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है। हमने ऐसे लिखा कि वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर इन इंडिया। अब ऐसा भी लिख सकते हो, या वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल इन इंडिया। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि ताजमहल जितनी खूबसूरत बिल्डिंग भारत में बहुत कम है, बहुत कम। इसका मतलब है और भी दो चार ही है, लेकिन कम ही है, कि ताजमहल जितनी खूबसूरत बिल्डिंग भारत में बहुत कम ही है। या हम अकबर की बात करते हैं, तो अकबर महान राजा थे, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन महान राजा इकलौते अकबर ही तो नहीं थे। भारतीय इतिहास में देखें तो बहुत 10 मान लेते हैं 1000 2000 अच्छे राजा नहीं होंगे, लेकिन 5-10 तो अच्छे राजा थे ही। ताजमहल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन ताजमहल के अलावा अगर हम खूबसूरत बिल्डिंग करेंगे तो इंडिया में कोई और आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हमें बहुत खूबसूरत बिल्डिंग की लिस्ट बनानी होगी तो 10-5 की लिस्ट तो बन ही जाएगी, 5 की लिस्ट तो बन ही जाएगी। तो 5 का मतलब कुछ तो हुआ, इकलौता ताजमहल तो नहीं हुआ, इकलौता अकबर तो नहीं हुए, इकलौता अशोक तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे, और भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये ऐसे भी कहा जा सकता है कि वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज, जब इस तरह से सेंटेंस लिखा हो। एक तो सेंटेंस आ गया कि देखो इसमें सेंटेंस कैसा था, ये भी पॉजिटिव डिग्री में था, कि नो अदर किंग, ये भी इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं तो भी ये पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि यहाँ डिग्री तो डिसाइड होगा एज ग्रेट एज से, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री इससे हुआ, लेकिन ये शुरू हुआ था नो अदर से। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं कि वेरी फ्यू, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री में ही है, कैसा लिखो एज ग्रेट एज है, ये पॉजिटिव डिग्री ये यहां से पता चलता है, लेकिन ये तो शुरू हो गया वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू से अगर शुरू हो जाए पॉजिटिव डिग्री, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, और सब रूल वही रहेगा, और सब रूल वही रहेगा, लेकिन वेरी फ्यू वाले में क्या जोड़ देंगे, वन ऑफ द, क्या जोड़ देंगे, वन ऑफ, जो भी लिखना होगा वन ऑफ द इसके साथ ऐड कर देंगे, वन ऑफ द। और फिर और सब रूल वही रहेगा कि ये पॉजिटिव है इसको सुपरलेटिव में लगा देंगे, और सब बातें वही, जैसे बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा वन ऑफ द। जैसे अब इसमें क्या किया कि पहले लास्ट शुरू करना किससे, अकबर से शुरू करना है, और सारे रूल वही है, उस रूल को फिर दोबारा लिख, लास्ट पास से शुरू किया तो हमने क्या लिखा, क्या लिखेंगे, अकबर से शुरू करेंगे। टेंस क्या है, पास्ट, तो लिख दिया वॉज, तो अकबर वॉज। अब यहाँ था वेरी फ्यू, तो वेरी फ्यू भी नेगेटिव ही है, इसलिए इसमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती है। वेरी फ्यू, फ्यू भी नेगेटिव ही माना जाता है, नेगेटिव का ऑलमोस्ट माना है, निगेटिव माना जाता है। अब क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और जैसे वन ऑफ होगा फिर नाउन क्या होता है, प्लूरल, ग्रेटेस्ट किंग्स इन इंडिया, प्लेस बताने वाले वर्ड के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। तो अकबर वाज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन इंडिया। दोनों तरह से बन सकता है, यानी पॉजिटिव डिग्री में दो तरह से सेंटेंस होते हैं जिसको आप सुपरलेटिव में ले जाते हैं, दो तरह सेंटेंस होते हैं, इसको हम सुपरलेटिव में दो तरह से ले जाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं कि वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज, इसका मतलब नो अदर हो,
तो सिंपल द सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, और वेरी फ्यू हो तो वन ऑफ द लिखते हैं। ये ध्यान, बस दो ही बातें रखना। नो अदर से शुरू करेगा तो सिंपल द ग्रेटेस्ट लिख दीजिएगा, और वेरी फ्यू से शुरू करेगा तो वन ऑफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेरी फ्यू का मतलब कि दो चार और भी हैं, और दो चार अगर और है तो उसमें से एक होगा ना, कि दो चार पांच है तो इसका मतलब एक से अधिक है, ज्यादा नहीं है, दो चार पांच है, उसमें से एक ताजमहल भी है। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा तो नहीं, दो चार पांच और महान राजा है, और दो चार महान महाराणा में अकबर भी है। यानी अकेले अकबर ही महान नहीं है। जब वेरी फ्यू कह रहे हैं इसका मतलब अकबर के अलावा दो ज्यादा लोग नहीं है, दो चार है। वेरी फ्यू हम क्लियर ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स are as beautiful as the Taj, the Taj, the Taj Mahal in India। कि very few buildings are as beautiful as the Taj Mahal in India। कि बहुत कम ही ऐसे बिल्डिंग है जो ताजमहल जैसी खुद। तो वेरी फ्यू बिल्डिंग कह रहे तो बहुत कम। बहुत कम का मतलब क्या, दो चार। बहुत कम का मतलब नहीं देखो 500 200 है तो उसको तो बहुत कम नहीं कहेंगे। तो हम कह रहे कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल इन इंडिया। यानी कि भारत में ताजमहल जैसी खूबसूरत बिल्डिंग बहुत कम है। बहुत कम है इसका मतलब क्या, दो चार है। इसका मतलब अगर भारत के बहुत खूबसूरत बिल्डिंगों की सूची बनाई जाए तो उसमें ताजमहल एक होगा, और उसके अलावा एक दो और। यही तो हुआ इसका सेंस कि भारत में ताजमहल जैसी बहुत कम खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत कम। तो बहुत कम कह रहे हैं इसका मतलब एक भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत कम का मतलब क्या, दो चार होगा, पांच होगा, 10 होगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है। तो दो चार पांच होगा, 10 कम ही होगा, भारत के लिए ना के बराबर होगा। इतने बड़े देश में अगर 10 ही बिल्डिंग खूबसूरत हो तो ये भी अपने आप में कमाल है। जहाँ 28 स्टेट है, जहाँ 130 अरब की आबादी है, वहाँ 10 ही बिल्डिंग खूबसूरत हो। जहाँ सैकड़ों राजा महाराजा आके चले गए, जहाँ कई डायनेस्टी चले थे, वहाँ 10 ही खूबसूरत बिल्डिंग हो, ये अपने आप में क्या है, कमाल ही होगा। तो इसका मतलब भारत में अगर दो चार खूबसूरत बिल्डिंग का लिस्ट बने उसमें से ताजमहल एक होगा। तो सब मीनिंग के आधार पे चलता है। सारे सेंटेंस जो हम लोग यूज करते हैं मीनिंग के आधार पे यूज करते हैं। कहा, मीनिंग के आधार। तो इवन इसमें वेरी फ्यू आ गया, तो वेरी फ्यू आ गया तो हमें वन लगाना है। शुरू हमें लास्ट पार्ट से करना, तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, ताजमहल है। तो ये सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री था, इसको सुपरलेटिव में ले जाना, तो क्या लिखेंगे, द ताज महल इज वन ऑफ द। जैसे वेरी फ्यू लिखा तो हमें क्या लिखना है, वन ऑफ द। और क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल किससे बनेगा, मोर, मोर और मोस्ट से। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। जैसे वन ऑफ लिखते हैं तो फिर नाउन प्लूरल होता है, तो बिल्डिंग्स क्या, इन इंडिया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो ये कहानी थी पॉजिटिव से कंपैरेटिव की और पॉजिटिव से सुपरलेटिव की। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब कहानी क्या बचेगी, तो अब कहानी बचेगी कंपैरेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ठीक है, तो चलते हैं अगली कहानी पे चलते हैं। अगली कहानी है फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव आपने बना लिया, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव अगर बना तो कंपैरेटिव ठीक उसका उल्टा होगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना चुके हैं। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस उसी रूल को उल्टा कर देना है। क्या करना होगा, जो रूल उधर चल रहा है वही करना होगा। क्या करना होगा, बिगिन द पॉजिटिव विथ द लास्ट पार्ट ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्लास पास से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, मेक द
affirmative, negative and negative affirmative, कि अगर affirmative सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बना दो और नेगेटिव सेंटेंस को affirmative बना दो, ठीक है। यूज द पॉजिटिव डिग्री, और डिग्री क्या कर लो, पॉजिटिव को हमने स्मॉल में किया, डिग्री को भी स्मॉल में कर लेते हैं कि डिग्री स्मॉल क्या कर लो, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लो, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपका तो कॉम्परेटिव होगा, तो कॉम्परेटिव को होता है क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, और पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब इसको सेंटेंस बना के देखो, तो सबसे पहला जस्ट उसका जैसा उधर रूल है वही रूल करना है, जो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में क्या, वही कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव करने में हम लास्ट पार्ट से शुरू किया था, लास्ट पार्ट में इसे भी शुरू करो। पॉजिटिव को आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया था, यहाँ भी आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, डिग्री चेंज कर लीजिए, अगर कॉम्परेटिव में उसको पॉजिटिव में ले आइए, एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री में जो आएगा तो वो क्या होगा, आपको कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, एज एडजेक्टिव और उसके साथ एस, ये पॉजिटिव में एज का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं, सेंटेंस लेते हैं, कॉम्परेटिव लिया हमने, यू आर वाइजर देन योर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड, जो भी लिखना, आई वाई जो लिखना है, तो यू आर वाइजर देन योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई से समझदार हो। तो वाइजर लिखा है इसका मतलब क्या, कॉम्परेटिव डिग्री है, वाइजर लिखा है इसका मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है। तो अगर ये कॉम्परेटिव डिग्री है, अगर ये कॉम्परेटिव, अब इसको पॉजिटिव में ले जाना है, तो पॉजिटिव में ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करना था कि आपको लास्ट पार्ट से शुरू करना था। लास्ट पार्ट हमारा क्या है भाई, योर ब्रदर, तो ले आए योर ब्रदर। अब टेंस तो जो है वही रहेगा, तो योर ब्रदर यू के साथ आ रहा है, तो योर ब्रदर के साथ क्या होगा, इज होगा, इज। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो लिख देंगे नॉट। अब नॉट के साथ डिग्री में पढ़ा रखे कि एज नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, सो लिखते हैं, नेगेटिव में सो ज्यादा चलता है, सो के साथ एज, क्यों नॉट लग गया तो सो के साथ एज। तो योर ब्रदर इज नॉट सो, क्या था, वाइजर, ये कॉम्परेटिव डिग्री में, तो वाइजर का पॉजिटिव डिग्री क्या, वाइज, तो सो वाइज एज यू, कि योर ब्रदर इज नॉट सो वाइज एज यू, कि तुम्हारा भाई उतना समझदार नहीं जितना कि तुम, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग तो यही है, यू आर वाइजर देन योर ब्रदर, तो हम कह रहे हैं कि तुम अपने भाई से ज्यादा समझदार हो। तो अगर हम कह रहे हैं कि तुम अपने भाई से ज्यादा समझदार हो, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हारा भाई उतना समझदार नहीं जितना कि तुम, ये तो कहना चाह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यू आर वाइजर देन योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई से ज्यादा समझदार हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा भाई उतना समझदार नहीं जितना कि तुम, वो तो गया पॉजिटिव डिग्री एकदम। हमने लिखा कॉम्परेटिव में लिखा कि इंडिया इज, अब ये तो पॉजिटिव डिग्री में तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज नॉट मोर डेवलप्ड देन फ्रांस, कि भारत जो है वो फ्रांस से ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, भारत जो है वो फ्रांस से ज्यादा डेवलप नहीं है, भारत फ्रांस से ज्यादा डेवलप नहीं है। अब इस आपको हमको चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में लाना है, तो क्या करना है भाई, सबसे पहले जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है उसको फर्स्ट में ले आइए। तो लास्ट पार्ट क्या है, फ्रांस, तो ले आए फ्रांस को पहले पार्ट में, फ्रांस, ठीक है। अब फ्रांस के साथ सब वर्ब क्या होगा, तो इजी होगा। अब इसमें नॉट लगा है पहले से, नॉट लगा है पहले से, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, अफर्मेटिव को बनेगा तो नॉट हट जाएगा, तो नॉट हटा देंगे। अब मोर डेवलप्ड, ये कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए इसका मोर हटाना पड़ेगा। अब जब मोर हटेगा तो फिर एज आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में एज लिखते हैं, तो फ्रांस इज एज डेवलप्ड एज इंडिया,
तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट मोर डेवलप्ड देन फ्रांस, कि भारत उतना डेवलप नहीं है, फ्रांस से ज्यादा डेवलप नहीं है, हम कह रहे हैं कि फ्रांस, इंडिया जो है फ्रांस से ज्यादा विकसित नहीं है। हमने ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं कि भारत फ्रांस से ज्यादा विकसित तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दूसरी तरह इसका क्या, फ्रांस उतना विकसित तो है जितना कि भारत। इसका मतलब कंक्लूजन तो यही निकला, अगर हम कह रहे हैं कि भारत तो फ्रांस से ज्यादा विकसित तो नहीं है, इसका मतलब जो फ्रांस है वो भारत के बराबर इतना तो विकसित होगा ही, उससे तो कम नहीं होगा। भारत और फ्रांस बराबर विकसित होगा, उससे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बराबर ही होगा। यही हो सकता है। तो इसलिए हमें सीधा रूल के हिसाब से बना देना रहता, अपना दिमाग ज्यादा फंसाना नहीं रहता। रूल के हिसाब से चलेंगे तो बिना चेंज किए अपनी बात बन जाती है। और कौन सा हमें इंग्लिश बोलना रहता है हमेशा, हमें तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना रहता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये था पॉजिटिव कॉम्परेटिव से पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना सीखा, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखा, हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखा। तो अब हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाना सीखते हैं। कॉम्परेटिव से पॉजिटिव आ गया, अब कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्या है? ये कौन सा चेंज हो गया? ये चौथा चेंज हो गया, फोर्थ। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव 1, पॉजिटिव से सुपरलेटिव 2, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव 30 और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। फ्रॉम कॉम्परेटिव, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कॉम्परेटिव टू सुपरलेटिव। कि कॉम्परेटिव से आप कहां ले जाएंगे? सुपरलेटिव में ले जाएंगे। कॉम्परेटिव से कहां ले जाएंगे? सुपरलेटिव में ले जाएंगे। अब जैसे कहते हैं कि ताजमहल जो है भारत के किसी भी दूसरे बिल्डिंग से खूबसूरत है, ठीक है? कि ताजमहल जो है भारत के किसी भी दूसरे बिल्डिंग से ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है? तो हमने ये लिखा, पहले सेंटेंस देखते, सेंटेंस ये लिखा, कॉम्परेटिव में लिखा कि द ताज महल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब जरा इसके मीनिंग पर गौर करिए। डिग्री तो कॉम्परेटिव है, कॉम्परेटिव डिग्री कैसे पता चला? क्योंकि मोर ऑफ ब्यूटीफुल लिखा है, इसका मतलब डिग्री कॉम्परेटिव है। यहाँ देन भी लिख रहे हैं, इससे भी पता चला कि डिग्री कॉम्परेटिव है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ताजमहल भारत में किसी भी दूसरे बिल्डिंग से खूबसूरत है, यानी भारत में जितनी भी बिल्डिंग्स है ताजमहल उससे खूबसूरत है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ताजमहल भारत का सबसे खूब, बात तो वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने डिग्री का इस्तेमाल कर दिया कॉम्परेटिव। आपने क्या कहा कि ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, कि भारत में कोई भी जो दूसरी बिल्डिंग है, कोई भी दूसरी बिल्डिंग है, ताजमहल उससे ज्यादा खूबसूरत है। तो सिंपल सा मतलब यही तो हुआ कि ताजमहल जितनी भी बिल्डिंग है उसमें से खूबसूरत है, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। तो मतलब एक ही बात को यहाँ हम कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग भारत में वैसे उतनी खूबसूरत नहीं जितनी कि ताजमहल, तो आपने पॉजिटिव डिग्री में कर दिया। तो एक ही बात को, यही मैं शुरू में इंटरचेंज ऑफ डिग्री से शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि एक ही बात को आप कई, जो बात आप पॉजिटिव डिग्री में बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि उस बात को आप पॉजिटिव डिग्री में ही बोल सकते हैं। आपका मन है उसी बात को आप सुपरलेटिव में बोलिए, आपकी मर्जी आप उसी बात को कॉम्परेटिव में बोलिए, आपकी मर्जी आप उसी को पॉजिटिव। पहले लोग के दिमाग में क्या था कि जिस बात को हम पॉजिटिव डिग्री में बोल रहे हैं उसको कॉम्परेटिव में तो बोल ही नहीं सकते, तभी पॉजिटिव में बोल रहे हैं। या जिस बात को हम पॉजिटिव डिग्री में बोल रहे हैं उसको तो हम सुपरलेटिव में बोल ही नहीं सकते, इसलिए हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस बात को, एक ही बात को आप चाहे तो पॉजिटिव में बोल सकते हैं, आप एक ही बात को चाहे तो कॉम्परेटिव में बोल सकते हैं, और एक ही बात को आप सुपरलेटिव, तभी इंटरचेंज ऑफ डिग्री पॉसिबल है। नहीं तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री पॉसिबल ही नहीं होता। तो जिस बात को हम पॉजिटिव डिग्री में कह रहे हैं उसी को कॉम्परेटिव में कहा सकता है, कहने का तरीका अलग होगा। उसी बात को सुपरलेटिव में कहा जाएगा, कहने का तरीका, लेकिन बात वही होगी। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, कहीं ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, कहीं मोर ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, कहीं मोस्ट ब्यूटीफुल लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, बनावट चेंज हो जा रहा है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है?
तो अब इसको हमको क्या लिखना है, इसको सुपरलेटिव में ले जाना है। तो इसको अगर हम सुपरलेटिव में ले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि एनी अदर जो लिख रहे हैं, एनी अदर, इस एनी अदर के जगह पे क्या कर लेंगे, ऑल कर लेंगे, ठीक है। या बिल्डिंग्स लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, बिल्डिंग्स लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूल क्या चलेगा, क्या लिखने के रूल में, फर्स्ट रूल क्या लिखेंगे कि आप क्या करें, सबसे पहले कि द ताजमहल इज द मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। तो अब इसमें जो है लास्ट पार्ट से शुरू करने का स्कोप नहीं रहता, ये ध्यान रखना है, इसमें लास्ट पार्ट को शुरू नहीं करना है, इसमें तो ताजमहल से ही शुरू होगा, ताजमहल से ही शुरू करेंगे कि द ताजमहल, और इसको जो है एक ज्यादा रूल इसमें नहीं लिखना होगा, क्या करेंगे, चेंज द डिग्री, डिग्री को चेंज कर लीजिए, डिग्री को चेंज करके कहां ले जाएंगे, सुपरलेटिव में ले जाइए, सुपरलेटिव में ले जाइए। उसके बाद क्या कीजिए, जैसे आपका ये मोर ब्यूटीफुल था तो मोस्ट ब्यूटीफुल, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉप देन, क्योंकि देन क्या है, कॉम्पिटिटिव बताता है, तो देन को क्या कीजिए, ड्रॉप कर लीजिए, देन को ड्रॉप कर लीजिए। और उसके बाद ये जो एनी अदर है इसको भी ड्रॉप करना होगा, ड्रॉप एनी अदर, कि एनी अदर को भी आप ड्रॉप कर लीजिए। अब आपका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है आपका कि द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है, यही है। तो ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी, इसको एनी अदर को ड्रॉप कर दिया, तो सेंटेंस हमारे पास क्या बचा, क्या बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री में, द ताज महल इज द मोस्ट beautiful building in India. The Taj Mahal is the most beautiful building in India. ये हमने लिखा, हमने ऐसा सेंटेंस बनाया कि रवि is wiser than any other student in the class। अब जरा इसका डिग्री आप चेंज कीजिए, इसके डिग्री को आप चेंज कीजिए। क्या क्या चेंज, क्या क्या, तो ये तो रवि को रवि से शुरू करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, ये सुपरलेटिव डिग्री ले जाना था, तो ये तो कॉम्परेटिव था, इसको क्या बनाना है, सुपरलेटिव। तो रवि इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, रवि इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट, रवि इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इतना तो करना है कि जो डिग्री कॉम्पिटिटिव उसको सुपरलेटिव बना दीजिए, एनी अदर को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, एनी अदर हट जाना है,
तो वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और डिग्री जब इतना ही करना था और कुछ तो करना ही नहीं था। समझ में आ गई बात? अब इसमें भी ऐसे सेंटेंस पॉसिबल है, कुछ इस तरह से सेंटेंस हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में? कॉम्परेटिव डिग्री में ऐसा भी तो लिख सकते हैं, द ताज महल इज, द ताज महल इज more beautiful than most other buildings, बिल्डिंग्स या बिल्डिंग्स इन इंडिया भी कर सकते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स इन इंडिया, कि इंडिया में जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इंडिया में जितने भी बिल्डिंग हैं, उन सब से ताजमहल क्या है, ज्यादा खूबसूरत है। हो सकता है ऐसा, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स इन इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधिकांश बिल्डिंग्स जो है, अधिकांश, अब देखो, अधिकांश बिल्डिंग जो है उससे ताजमहल खूबसूरत है, अधिकांश। इसका मतलब ये है कि कुछ बिल्डिंग ऐसे भी हैं जो ताजमहल के जितने खूबसूरत है। सीधा नहीं कह रहे कि ताजमहल, ऐसे पहले लिखा कि एनी अदर बिल्डिंग इन द इंडिया, इसका मतलब ये हो गया था कि कोई भी दूसरी अगर बिल्डिंग थी तो उससे ताजमहल ज्यादा खूबसूरत। अब कहते हैं मोस्ट अदर बिल्डिंग्स, एनी अदर कहने का मतलब जनरलाइज हो गया था कि कोई भी बिल्डिंग है तो उससे, अब लेकिन मोस्ट अदर कह रहे हैं, इसका मतलब अधिकांश जो बिल्डिंग है उससे, यानी कुछ बिल्डिंग ऐसी है जिससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती है। ध्यान दो बात पर, जब हम कह रहे हैं एनी अदर ब्यूटी बिल्डिंग इन इंडिया, तो उसका मतलब कोई भी जो बिल्डिंग इंडिया में है ताजमहल उससे खूबसूरत है। लेकिन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स इन इंडिया अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बिल्डिंग ऐसी हो सकती है इंडिया में ताजमहल उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, हो सकता है उसके बराबर खूबसूरत हो लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ये मोस्ट अदर बिल्डिंग लिखने से इसका मतलब आ गया, ये मतलब आ गया। इसका मतलब बैटरी देख रहा, मुझे लगा कहीं बैटरी कहीं खत्म ना हो जाए, बैटरी कहीं निकल ना जाए। तो इसका मतलब ये है, इसलिए आज देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, तो ये अच्छी बात निकली आज, है ना, क्वेश्चन नहीं करवाना, नहीं तो पता चला कि 10 मिनट का ज्यादा टाइम लग ही जाता, क्योंकि अभी देखो सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आना बाकी है, टाइम इतना लगा 40 मिनट्स के आसपास होने जा रहा है, तो काम की अच्छा था, मुझे ऐसा डाउट था, इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा था ये क्लास लंबी ऐसे ही, अगर इस क्लास में खत्म करना चाहते तो लंबी यही चलेगी। तो जब मोस्ट अदर बिल्डिंग, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब मोस्ट अदर बिल्डिंग्स लिखा हो, मोस्ट अदर, जैसे उसमें वेरी फ्यू लिखा था तो वन ऑफ लिख दिया था, तो यहां भी अगर मोस्ट अदर अगर लिखना होगा या लिखा होगा तो आप वन ऑफ लगा देना, वन ऑफ द, जहां मोस्ट अदर हो तो आप क्या करोगे, वन ऑफ लगा देना, यानी क्या बन जाएगा आप सुपरलेटिव में कि द ताज महल is one of the most beautiful buildings in India। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे हमने लिखा मोस्ट, वन ऑफ का बस सारे रूल वही थे, बस वन ऑफ लगा दो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन इंडिया। अब सपोज करो कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, इस एक एग्जांपल और कॉम्पिटिटिव ड्रीम लिखते हैं कि द यूएस इज मोर डेवलप्ड than most other
countries in the वर्ल्ड। जरा चेंज करो इसको। बना लिया, बना लिया। वेरी गुड। मैं बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहा था क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे क्लासेस, 12 आवर्स क्लासेस, खड़े रहो पूरे दिन। अगर आप लोग ऑनलाइन में भी एक्टिव होंगे तो मेरी क्लासेस कई जगह चल रही हैं, भारतीय लर्निंग ऐप, मॉबी शिक्षा, इम्पैक्ट, खैर मैं तो इतना नहीं थक गया तो बैठना जरूरी था, बस बैठ गया था। द यूएस इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा सुपरलेटिव में? द यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सिंपल सा है। तो अगर हम पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव बना लेते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना लेते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव से पॉजिटिव बना लेते हैं और कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव बना लेते हैं, तो फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जस्ट उसका रिवर्स करना होता है, सीधा सीधा। अब देखो समझो कुछ नहीं करना है। अब किसमें कुछ नहीं करना, किसकी बात हो रही है? जैसे मान लो हम कह रहे हैं फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आना है। सुपरलेटिव ने किया हुआ, यस, सुपरलेटिव में हमने लिखा रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो पॉजिटिव डिग्री में जाओ। पॉजिटिव डिग्री में क्या था? नो अदर से शुरू किया था। जब पॉजिटिव को सुपरलेटिव में गया तो नो अदर्स। तो सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव में आओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा नो अदर, ठीक है, पहला यूज करना पड़ेगा। दूसरा यूज क्या करना पड़ेगा? एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। हो गया, इतनी ही बात करना है, पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा। जैसे रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम क्या लिख देंगे? नो, जो जो ड्रॉप किया था उसमें देखो, याद करो। क्या लिखा था? द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडी। तो हमने क्या किया था? नो अदर लिखा था ना, तो यही उसमें ले आना है, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा? रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो क्या लिखेंगे? नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रवि इन द
क्लास। ठीक है, या दूसरे भी बनाया था, ऐसा भी सेंटेंस बनाया था। क्या बनाया था कि वेरी फ्यू बुक्स आर एज इंपॉर्टेंट। सुपरलेटिव की बात है था, सुपरलेटिव तो पॉजिटिव डिग्री बना लिया हमने, सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव में हमने लिखा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important books। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जहां वन ऑफ का इस्तेमाल किया था उसमें क्या क्या था, वेरी फ्यू को ड्रॉप कर दिया था। तो यहां वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में है और हमें पॉजिटिव डिग्री में जाना है, तो हम क्या करेंगे, यूज वेरी फ्यू, कि वेरी फ्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। और उसका एडजेक्टिव तो ऐसे ही आएगा, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। अगर मतलब सीधी सीधी बात है कि पॉजिटिव से अगर कंपैरेटिव बना लिया या सुपरलेटिव बना लिया तो वैसा ही सेम होता है। जैसे कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना तो क्या किया था आपने, जो रूल पॉजिटिव से कंपैरेटिव में लगा था वही था, तो वही सुपरलेटिव से पॉजिटिव में है तो वही रूल चलेगा, सेम चलेगा। हम क्या लिखेंगे, क्या कर देंगे कि वेरी फ्यू बुक्स आर एज important as this। कहानी खत्म। ठीक है, सेम ऐसे चलेगा। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आएंगे तो फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कोई समस्या की सेम वैसे होती है। इसलिए एक बार अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना आ गया, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना आ गया, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना आ गया, तो फिर सुपरलेटिव से इधर वापस आने में कोई दिक्कत, क्योंकि सेम वही करना रहता है, उसका रिवर्स कर देना रहता है। तो फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा मोहन इज द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट इन द क्लास। अब मोस्ट का इस्तेमाल किया है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो आपको कंपैरेटिव में क्या करना पड़ेगा, यूज एनी अदर। यही कंपैरेटिव में यही यूज करना पड़ेगा। और डिग्री क्या करना पड़ेगा, डिग्री कंपैरेटिव लाना पड़ेगा। यहां सुपरलेटिव में तो कंपैरेटिव डिग्री मिली आई है, कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या हो जाएगा कि मोहन इज मोर laborious than any other student in the class। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेंटेंस जो है बड़े प्यार से अपने आप बन जाते हैं। तो ये था इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, जो भी हम ले जाते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। और चूंकि इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है तो इस पर ध्यान आपको रखना ही रखना है। इसमें एक और ऑप्शन वो भी है, जैसे मान लो तो अगर होता कि उसको भी लिख ही देते हैं तो कहेंगे सर एक छोड़ दिए थे, जैसे हमने ये लिख दिया सुपरलेटिव, समझ लो कि ऐसा होता कि गीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स
इन आवर कॉलोनी। अब जैसे वन ऑफ लिख दिया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट अदर, और फिर डिग्री क्या होगा, कॉम्परेटिव डिग्री। इतना ही तो करना पड़ेगा, जो उधर थी बात वही करना है बस। तो छोटे छोटे पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, गीता इज मोर comparative degree, more beautiful than most other girls in our colony। ठीक है, बस समझना था शुरू वाले जो तीन था, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, और सॉरी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, बस इतना ही समझना था। उसके बाद जस्ट रिवर्स होता है। क्या क्या समझना था, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, ये चार समझना था। उसके बाद तो सब रिवर्स है, समझ में, उसी का सब रिवर्स, एक आ गया उसका जस्ट रिवर्स करना रहता है। ओके, और बैटरी ने साथ दे दिया, अच्छी बात है। तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, समाप्त, डिग्री। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे तो पूछिए, मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूं।